हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट की वीडियो में ला रही हूँ आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए। नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है फ्रेंड्स। ऐसे में आपको चाहिए बहुत ही क्विक सी तैयारी वाली वीडियो, जिसके लिए मैं ला रही हूँ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के रूप में ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के प्रैक्टिस सेट की वीडियो आने वाले एग्जाम के लिए भी मैं आपके लिए डालती रहूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? इसका आंसर है 11। जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली में लिंगानुपात कितना है? इसका आंसर है 868 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है यमुना नदी। दिल्ली के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश और हरियाणा। जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खटोली का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका आंसर है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। खटोली का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी और मेवाड़ राज्य के महाराणा राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी, जिस दौरान मेवाड़ विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर और पंजाब को। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 1951 ईस्वी। डायनेमो का मुख्य काम क्या है? इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? इसका आंसर है त्रिपुरा। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 27 फरवरी। एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? इसका आंसर है रूस। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था? इसका आंसर है गोरखपुर से। 2018-19 के लिए इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की थी। अक्टूबर 2023 तक इस योजना के तहत किसानों को 14 किस्त मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? इसका आंसर है भारतीय हरित क्रांति के जनक। हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1948। वेग किस तरह की राशि है? इसका आंसर है सदिश राशि। दुनिया का कौन सा तत्व है जो सबसे लेस सक्रिय होता है? इसका आंसर है सीसा। अगर हम धातुओं की बात करें तो सीजियम सबसे अधिक सक्रिय तत्व है, वही अधातुओं में फ्लोरीन सबसे अधिक सक्रिय होता है। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 12 मार्च 1930। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? इसका आंसर है शिवाजी के। कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार का नाम बताइए। इसका आंसर है उगादी। उगादी त्योहार कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। टैबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यह स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्राविधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 19(1). मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने कहा है? इसका आंसर है इकबाल जी ने। सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ब्राज़ील। भारत में सांपों का देश नागालैंड राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? इसका आंसर है कोहिमा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? उस दिन को बताइए। इसका आंसर है 26 जुलाई। भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? इसका आंसर है मुंबई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट मुंबई पोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलावा काली मिट्टी गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जगह पे बना है? इसका आंसर है सहारनपुर में। सलमान रुश्दी जी की एक चर्चित लेख का नाम बताइए। इसका आंसर है सैटेनिक वर्सेस। सितंबर 1988 में द सैटेनिक वर्सेस प्रकाशित हुई। भारत पहला देश था जिसने इस उपन्यास को प्रतिबंधित किया। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई थी? इसका आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? इसका आंसर है वो एक गणितज्ञ थे, इसलिए गणित के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किस महान व्यक्ति की रचना थी? इसका आंसर है कालिदास जी की। जयसमंद झील किस राज्य में है? इसका आंसर है राजस्थान। 14,400 मीटर लंबाई और 9,500 मीटर चौड़ाई में
गोमती नदी पर उदयपुर के तत्कालीन महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित यह कृत्रिम झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का स्वरूप मानी जाती है। इस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर के बाद जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन का नाम बताइए। इसका आंसर है जय जगत। नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत का नाम बताइए। इसका आंसर है समुद्र का पानी। अभ्रक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादित करता है? इसका आंसर है चीन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है किलोग्राम। विनिपेग झील किस देश में है? इसका आंसर है कनाडा। सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक पार्टी बनाई थी? इसका आंसर है 3 मई 1939। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 1972। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 की रात को शिमला, हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। यह 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइन कॉमेडी किताब किसने लिखी थी? इसका आंसर है दांते। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर है 1483 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? इसका आंसर है 1.67 करोड़। दिल्ली की मुख्य भाषा क्या है? इसका आंसर है हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी आदि। देश की राजधानी का नाम क्या है? इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली की लोकसभा सीटें कितनी हैं? इसका आंसर है 7। दिल्ली में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? इसका आंसर है एक सदनीय 70 सीटें। राज्यसभा में कितनी सीटें दिल्ली में हैं? इसका आंसर है 3। दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है? इसका आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? इसका आंसर है 86.21%। विनिंग लाइक सचिन, थिंक एंड सक्सीड लाइक तेंदुलकर किताब किसने लिखी है? इसका आंसर है देवेंद्र प्रभु देसाई। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? इसका आंसर है आगरा। कलिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। सबसे मीठा शर्करा क्या होता है? इसका आंसर है फ्रुक्टोज। यह एक मोनोसैकेराइड है जिसका अर्थ चीनी का सबसे सरल रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर है गोमती नदी के। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में 200 मीटर की ऊंचाई पर एक मैनकोट के पास से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 940 किलोमीटर है और यह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर है लखनपुर और लक्ष्मणपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रताल कहाँ पे है? इसका आंसर है मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इसका आंसर है गाजियाबाद। आज की वीडियो कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको आने वाले एग्जाम के लिए भी मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।